हेलो दोस्तों, वी आर ट्रिकी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ ही दिनों में बिहार बोर्ड के मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो बस हम उसी की तैयारी को लेकर आपके सामने हैं। हम अब देखेंगे, आज देखेंगे बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जो मॉडल पेपर आया है हिंदी का, उसका 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे हम। और मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लेके आएँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनीहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? यानी कि भीमराव अंबेडकर की ये जो बुक है उसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया? तो इसको रूपांतरित किया है ललाई सिंह यादव ने। तो इसका आंसर होगा ललाई सिंह यादव। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। देखिए दोस्तों, आप अपने आंसर को भी मेरे बोलने से पहले ही याद रखेंगे। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ उसको आप याद करके फिर रखेंगे। मेरे बोलने से पहले आप अपना आंसर सोच के रखेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? यानी कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो उनकी 3 लड़कियां, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 लड़कियां थीं, ठीक है? सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, प्रत्यय मतलब जो पीछे की ओर लगता है। तो इसका आंसर होगा आ, ठीक है? आ, क्यों आ होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है, तो इसका आंसर आ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? आप अपना आंसर याद रखेंगे। मदन गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी मैक्स मूलर को। इसका आंसर होगा मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, इसलिए आप कोई फिक्र ना करें। ये 100% आपको करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, ठीक है? आठवां देखते हैं, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसमें भी प्रत्यय पूछ रहा है, यानी कि अंतिम की तरफ देखा जाता है, इधर की तरफ। तो इसमें प्रत्यय है सात, इसमें सात प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो ये रचना है हजारी प्रसाद त्रिवेदी की, ये रचना है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, ये किसको निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ठीक है? इसका 10वां का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? तो घृणा शब्द का विलोम प्रेम होगा, यानी कि आप जिससे नफरत करते हैं उसका विलोम होगा प्रेम करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो हवा स्त्रीलिंग है, ठीक है? हवा स्त्रीलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन
पतबंध है, यानी कि जो बोल रहा है कुल 4, ये कौन सा पतबंध है? तो ये है संज्ञा पतबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? तो ये वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य। ये वाक्य होगा सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? यानी कि नक्षत्र लोक को किस लेखक ने लिखा है? तो इसको लिखा है गुणाकर मूले ने। गुणाकर मूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या कहते हैं? आप इसका आंसर बताइए। जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय कहते हैं। ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि एक देवनागरी लिपि है। ठीक है, एक देवनागरी लिपि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा नगरी के कौन परामर शासक विद्यानुरागी थे? पूछ रहा है धारा नगरी के कौन परामर शासक विद्यानुरागी थे? तो इसका आंसर होगा बी, भोज। ठीक है, इसका आंसर बी, भोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? यानी कि महाविद्यालय नामक की कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक होंगे विनोद कुमार शुक्ल। इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? यानी कि बहादुर की माँ गुस्सा क्यों कर रही थी? कहानी आपने पढ़ी होगी तो आप अच्छे से इसका आंसर बतला सकते हैं। तो बहादुर की माँ इसलिए गुस्सा होगी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो ये आक्रमण किया था हिटलर ने। हिटलर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की। अगर मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लाल रंग की गुदड़ी या गुदड़ी में बालक को सुलाना, ये सब नहीं होगा, ये सिंपल सा है। आप खुद भी बता सकते हैं, गुदड़ी का लाल होना मतलब गरीब के घर में गुणवान पैदा होना। ठीक है, गरीब के घर में गुणवान पैदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची सिंपल सा है, आप खुद बता सकते हैं, लंबोदर। ठीक है, गणेश भगवान को ही लंबोदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास कैसे है? इसकी पहचान ये होती है कि अव्ययी भाव जो शब्द प्रति, यथा, प्र, ये सब से शुरू होता है वो अव्ययी भाव समास में आता है। ठीक है, तो प्रतिदिन एक अव्ययी भाव समास है। यशोधरा का संधि विच्छेद करना है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा का संधि विच्छेद यश धन धरा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये चारों का चारों शुद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इसको ध्यान से पढ़ना होता है, तभी हम इसका आंसर अच्छे से बता पाएंगे। तो इनमें से शुद्ध वाक्य, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत हैं, इसका यही शुद्ध वाक्य, इनमें से शुद्ध वाक्य यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद जी किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो ये काम का कवि घनानंद जी काम करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले इसका आंसर होगा। 29वां देखते हैं। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? ये सुमित्रानंद पंत की माता का देहांत हो गया था। इसका आंसर बी, 29 का आंसर बी होगा। 30 की तरफ चलते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? अब इसका आंसर तो आप तभी दे सकते हैं जब आपने किताब पढ़ी होगी। ये किताब की बीच लाइन से उठाकर दिया है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो ये कुंवर नारायण की रचना है। 31 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है? वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो इनका पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं? यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रकृति के बारे में कौन से कवि अधिक इसके बारे में, प्रकृति के बारे में लिखते हैं? तो ये सुमित्रानंद पंत हैं, जो अपनी अधिक कविताओं में प्रकृति का वर्णन करती हैं। तो 33 का आंसर बी। 34 देखते हैं। किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण और इसमें किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरुद्ध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का विचार किया? तो इसका आंसर होगा गुरु नानक ने। 34 का डी। नगर संवेदना के कवि हैं? एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ कवि से, कविता से बहुत सारे लेखक के नाम पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी किताब को अच्छी तरह से, उसमें जितने भी लेखक हैं उनका नाम अच्छे से याद करके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। 36 नंबर देखते हैं। दुर्दंता मानवीय विभाषा का चित्रण करने वाले कविता है? मतलब ये फिर से पूछ रहा है बीच के कविता के लाइन से कि ये किस कविता की लाइन है। तो ये है 36 का ए, हिरोशिमा। इसका आंसर होगा हिरोशिमा। 37 देखते हैं। गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राम भक्ति में गीत। ठीक है, अगला देखते हैं।
रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का ज्ञान किया गया है, वो है सवैयों में। ठीक है, 38 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? यानी कि कवि प्रेमघन जो है अपनी जो काव्य रचनाएं हैं वो अधिकांश किस भाषा में लिखते हैं? तो अपनी कविताएं अधिक ब्रज भाषा और अवधी में लिखते हैं। ठीक, याद रखिएगा, हो सकता है इसमें से एग्ज़ाम में आपके आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण सुमित्रानंद पंत की रचना है। 41 क्वेश्चन नंबर। आत्मजेय नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजेय नामक प्रबंध काव्य तो ये लिखा गया है कुंवर नारायण द्वारा। आप एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुंवर नारायण द्वारा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप अपनी किताब में से कुंवर नारायण द्वारा लिखित पुस्तकें आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे? वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? 43 का, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो इसका आंसर होगा माँ ने नहीं किया, तो माँ हो जाएगा 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो माँ रात में 11:15 बजे हॉस्पिटल से वापस घर आई। 45 नंबर देखते हैं। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगरप्पा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंगरप्पा। नेक्स्ट, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथकार हैं? सात कोड़ी होता ये हैं उड़िया भाषा की। ठीक है, उड़िया भाषा आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। 48 क्वेश्चन देखते हैं। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थीं? मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थीं। ठीक है, आप मंगू वाले जो चैप्टर है उसको भी अच्छी तरीके से देख के जाएंगे, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो सीता को रसमलाई नारायण ने भेजी थी। अब हम देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। ठीक है, सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। तो ये हमारा पूरा हुआ 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें ऐसा नहीं है कि आगे क्वेश्चन नहीं है, इसमें 100 तक क्वेश्चन है, लेकिन आज हम करेंगे 50 तक क्वेश्चन, क्योंकि इसको हम दूसरे पार्ट में लाएंगे। अगर आपने हमें सपोर्ट किया तो हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, और जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा क्लियर नहीं होता हम आपके साथ बने रहेंगे, आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक आप हमारे चैनल को फॉलो करके रखेंगे। हम आपको ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट देंगे जो आपके एग्ज़ाम में वही आएगा जो हम यहाँ पे बताएंगे। तो बिहार बोर्ड के सभी हम यहाँ पे ऑफिशियल मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स हम यहाँ पे करवाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बिल्कुल ही सरल भाषा में और ऑथेंटिक आंसर, बिल्कुल 100% सही आंसर बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे
ताकि हम इसका पार्ट 2 लेके आ सके, यानी कि 51 से लेके 100 तक इसका ऑब्जेक्टिव बाकी है। हम इसको जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू। वी आर ट्रिकी।